हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सब टॉपिक का नाम एक ही है। किसी किसी में इसका मटेरियल कॉस्टिंग नाम है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, ये टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। फर्स्ट ईयर में किसी किसी बुक के अंदर स्टॉक वैल्यूएशन दिया है। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक के नाम है, बट काम सबका एक ही है। ठीक है, अभी जो अपन सिलेबस पढ़ रहे हैं, मैं बीकॉम और बैफ का सिर्फ रखा है, बीएमएस को भी है ये सेम टॉपिक बीएमएस को भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये बीबीआई को भी है ये टॉपिक। टेक्स्ट बुक यहाँ पे नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि उनको नहीं पढ़ना है। बीबीआई को भी सेम टॉपिक है, बीएमएस को भी सेम टॉपिक है, इवन टीवाई बीकॉम को भी ये टॉपिक है, लेकिन वहां पे मटेरियल कॉस्टिंग के नाम से है। ओके, बैफ को भी है और बीकॉम को भी है। तो मैंने दो टेक्स्ट बुक लगाया, इसका मतलब ही नहीं कि सिर्फ दो ही स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ। ये बीएमएस को भी पढ़ा रहा हूँ, बीबीआई को भी पढ़ने का है, और एमकॉम सॉरी ये टीवाई बीकॉम है उसको भी पढ़ने का। ठीक है, आज जो हम लोग सम्स जो सॉल्व कर रहे हैं वो मैं बीकॉम की टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रहा हूँ, बैफ के टेक्स्ट बुक से नहीं कर रहा, बट बैफ के टेक्स्ट बुक में सम्स रहेंगे ये। इसका मतलब ये नहीं कि बैफ को कॉपी नहीं करने, ऐसा नहीं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82, बीकॉम के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82, सम नंबर 5, सेम सम हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी किया है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ यूनिक ट्रेडर फाइंड आउट। क्या क्या फाइंड करना है? ए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि फीफो मेथड। बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न बाय यूनिक ट्रेडर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज 5 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है अगर हमने सामान 5 लाख में बेचा है तो। बाकी सारी डिटेल्स क्वेश्चन में दी गई है। याद रखना है, जो भी आप प्रेजेंटेशन करोगे वो डेट वाइज रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि पहले ये परचेज करते हैं बाद में सेल्स करते हैं, नहीं, डेट वाइज जाना है। आप देखो 5 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, ये परचेज का डेट है, और ओपनिंग दिया है 1 जैन को, मेरा ओपनिंग इतना है, उसके बाद सेल्स का डेट दिया गया है। हम डेट वाइज जाएंगे। फॉर्मेट आई होप सबको क्लियर है। यूनिक ट्रेडर के अंदर स्टॉक लेजर अकाउंट कौन से मेथड से? फीफो मेथड से। कौन से महीने का है? जैन 2024। डेट, रिसिप्ट के जगह पे आप परचेज भी लिख सकते हो, इश्यू के जगह पे आप सेल्स भी लिख सकते हो। बैलेंस बैलेंस ही रहेगा। कॉलम में है यूनिट रेट पर यूनिट अमाउंट, यूनिट रेट पर यूनिट अमाउंट, यूनिट रेट पर यूनिट अमाउंट। बेटा प्रशांत बैठा है क्या? हाँ। सबसे पहला तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 1 जैन। 1 जैन को क्या है? ओपनिंग मतलब बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 2500 यूनिट, और उसका रेट पर यूनिट कितना है? तो तारीख पे तारीख 1 जैन लिखेंगे। परचेस किया? नहीं। सेल्स किया? नहीं। ओपनिंग स्टॉक मतलब आपका बैलेंस है, तो बैलेंस के कॉलम में जाएंगे। यूनिट में कितना यूनिट लिखोगे? 2500। कितने रुपीस के हिसाब से? 18 रुपीस के हिसाब से। तो 2500 इंटू 18। कैलकुलेटर अलाउड है अपने को मयूरी, आग खोलने का, उसमें 2500 लिखने का, फिर मल्टीप्लीकेशन का बटन दबाने का, और फिर 18 करने का, फिर उसमें एक अमाउंट दिखेगा वो इधर लिख देने का। है कैलकुलेटर? नहीं है। कैसा चलेगा? देख वापस अंधी हो गई। आग खोल, परछाई समझ में बेटा, परछाई अंडरलाइन मार दे। क्यों ऐसा? क्योंकि हाँ, नहीं लाइन तो तू मारेगा ना बेटा, हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग अंडरलाइन करते हैं। बेशरम लड़के लोग। यहां तक क्लियर है? 1 तारीख के बाद पृथ्वी गोल है, 1 तारीख के बाद क्या आएगा? 5, 18, 25, 30, 6। 5 तारीख पहले आएगा ना। 5 तारीख को क्या किया है? परचेज किया है। कितना यूनिट परचेज किया है? कितने में? तो तारीख पे तारीख 5 तारीख, परचेज मतलब रिसिप्ट। कितना? 3000 यूनिट, तो यूनिट को 3000, कितने रुपीस में? 20 रुपए में, तो 20 रुपया, तो 3000 इंटू 20 करोगे 60,000 आ जाएगा। ये मेथड कौन सा है? फीफो। फीफो मेथड क्या करता है कि पहले कितना बैलेंस था, फिर कितना आया, वो उसके पीछे लिखने का, उसके साथ ऐड नहीं करने का। तो पहले से मेरे पास बैलेंस कितना था?
फिर नया परचेज किया तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो कितना यूनिट आया? 3000 यूनिट आया। कितने वाला आया? 20 वाला। तो 3000 इंटू 20, उसका वैल्यू कितना? तो मेरे पास अभी बैलेंस दो स्टॉक है, जिसमें पहला है 2500 का और दूसरा है 3000 का। अंडरलाइन कर। अरे समझा क्या? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख सर? 6 तारीख। 6 तारीख को क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। तो 6 तारीख को सेल। कितना सेल हो रहा है? 5000। तो भाई 5000 बेचने के लिए बैलेंस में जाने का, पहला स्टॉक में कितना बैलेंस है चेक करने का। तो पहले पास मेरे पास सिर्फ 2500 ही है, मुझे टोटल कितना बेचने का है? तो मेरे पास 2500 है। तो सेल करने के लिए पहला खत्म होएगा तो दूसरा यूज कर सकते हैं। तो पहला इसमें से 2500 यूनिट बेचूंगा। कितने रुपीस का है? 18 रुपीस का। तो 25 इंटू 18, बट मुझे टोटल कितना बेचना है? बिका कितना? और 2500 बेचना है। अब वो किस में से बेचूंगा? सेकंड में से। तो 3000 में से और कितना जाएगा? इसका कॉस्ट कितना है? तो 2500 इंटू 20, 50,000। अब बताओ बैलेंस कितना है अनिल? अनिल कितना है मेरे पास? 2500 तो पूरा खत्म हुआ अनिल। 3000 में से 2500 गया तो बचा कितना? 500 इंटू 20। अब सिंपल तेरे दुकान का एग्जाम्पल ले ले कि तेरे पास प्लास्टिक का सामान आया हुआ है, तो तूने बोला कि भाई प्लास्टिक का जो ट्रे है तेरे पास, तो तूने पहला ट्रे लाया, दूसरा ट्रे लाया, तीसरा ट्रे, ऐसे अलग अलग स्टॉक लाया। तो पहला स्टॉक कौन सा खत्म करेगा? जो पहला लाया है वो खत्म होएगा तो दूसरा बाहर निकालेगा ना। तो इधर भी इसी को कहते हैं फीफो मेथड। हम क्या करेंगे? पहला स्टॉक खत्म करेंगे और फिर दूसरा यूज करेंगे, और जैसे जैसे स्टॉक खरीदेंगे तो उसको आगे नहीं रखेंगे। जो मेरे पास पहला पहले उसे रखेंगे, फिर उसके पीछे रखेंगे, फिर उसके भैया ऐसा सीक्वेंस बनाते जाएंगे, और फिर जब बेचना है तो उसको खत्म करेंगे और इनको आगे लेते जाएंगे। तो पहले मेरे पास 2500 था, एक ही था स्टॉक, फिर मैंने खरीदा तो दो स्टॉक हो गए, तो पहला वाला और ये दूसरा वाला। जब बेच रहा हूं तो पहला खत्म किया, फिर दूसरा खत्म किया, अब पहले नंबर पे ये आ गया। तो नया जब भी खरीदूंगा तो 500 के नीचे आएगा। इसी को कहते हैं फीफो मेथड। अभी समझा परछाई? परछाई अब तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख आएगी? 6 के बाद सीधा 18 आ रहा है। 18 को क्या कर रहे हैं? 10,000 यूनिट परचेज कर रहे हैं। तो 18 तारीख को 10,000 यूनिट परचेज कर रहे हैं। 21 रुपए के हिसाब से 21,000, सॉरी 2,10,000। बैलेंस कितना? तो पहला 500 बैलेंस आएगा, 20 रुपए वाला 10,000, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा 10,000, 21 वाला 2,10,000। समझा रिदिबा? अंडरलाइन मार दिया। समझ में आया क्या? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 18 के बाद 22 तारीख आ रहा है। 18 के बाद 22 क्या आ रहा है? सेल्स आ रहा है। कितना यूनिट सेल्स आ रहा है? 4,000 यूनिट। तो भाई मेरे पास तो पहला कितने है स्टॉक? 500 है, तो पहले 500 बेचूंगा मैं, बराबर है 500, 20 वाला बेच दिया। समझ में आया? अभी और कितना बेचने का है? 3,500। टोटल 4,000 है ना, इसमें से 500 ही गया और 3,500, वो किस में से? 10,000 में से। तो 3,500 21 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 21 इंटू 3.5, 3,500। कितना? कितना? 73,500। समझ में आया क्या? बैलेंस कितना बचा बताओ? 6,500। 21 रुपीज के हिसाब से 1,36,500। अंडरस्टूड? अंडरलाइन कर देंगे। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 22 के बाद आ रहा है 25। 25 तारीख को क्या हो रहा है? परचेज। 6,000 यूनिट परचेज हो रहा है। कितने वाला? 22। तो 6,000 इंटू 22 करेंगे 132, बराबर। अब बैलेंस कैसे दिखाओगे? पहले 6,521 वाला, फिर उसके नीचे 6,022 वाला, 1,32,000। अंडरस्टूड? इसको कहते हैं फीफो मेथड। 3 लेक्चर खाली फीफो पे ही अपन ने टाइम वेस्ट किया है। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम लोग के समझ है, मैं करवा रहा हूँ। ये एक लेक्चर का काम था, ओनली 1 लेक्चर। यही है फीफो, हर समय से ही होने वाला, कुछ नया एडवांस लेवल नहीं है। ठीक है? समझ में आएगा? पक्का? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 25 के बाद आ रहा है 28। क्या हो रहा है? अपने को सेल्स हो रहा है। तो चाइना जब सेल्स हो रहा है तो सेल्स में कितना सेल्स हो रहा है? देखो जरा, 8,500। बट मेरे पास पहले तो 6,500 है, तो पहले 6,500 जाएगा, 21 वाला 1,36,000। टोटल 8,500 बेचना है। 6,500 बिक गया और कितना बेचने का है? 2,000। वो सेकेंड स्टॉक में से जाएगा। इसमें से 2,000, 22 वाला 44,000। कितना बैलेंस बचा बताओ? 4,000 बैलेंस बचा। 22 वाला मतलब 88,000। अंडरस्टूड? लाइन मार। डन है?
तारीख पे तारीख 28 के बाद आ रहा है 30 तारीख और हमने परचेज किया है 2000 यूनिट। तो 30 तारीख परचेज में 2000 यूनिट 25 रुपीज के हिसाब से 50, बैलेंस कितना, पहले 4022 वाला 88 और फिर 2025 वाला 50,000 अंडर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट 30 के बाद 31 क्या हो रहा है, सेल 4500 यूनिट 31 को 4500 पहले 4000 जाएगा, 22 रुपए वाला 88, इसमें से जाएगा 525 वाला 12500, बैलेंस कितना बचा 1500, 25 वाला बैलेंस 37,500 और कुछ नहीं। अब हम करेंगे टोटल, जरा टोटल रिसिप्ट का भी कर लो, इशू का भी कर लो, इसका नहीं करना है, बैलेंस का टोटल नहीं करना है। समझ में आया? बैलेंस जो लास्ट होता है ये मेरा उसका टोटल है, तो बैलेंस का टोटल नहीं होगा। तो जरा इसका एक जन टोटल लो, एक जन इसका टोटल लो, फटाफट से टोटल लो और बताओ कितना आ रहा है। 60, 2,10,000, 2,70,000, 1,70,000, 2,00,000, 2,00,000, 3,70,000, 3,00,000, 4,12,000 और 50, 4,52,000 बराबर, 4,52,000 करेक्ट। इधर 95, 1,05,000, 1,05,000, 178,500, 278,500, 4,59,000 और इधर 37,500, यही इसका टोटल है। यूनिट में 1500। डन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, परछाई क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ये मेरा क्लोजिंग है 1500 यूनिट, 25 वाला 37,500। Therefore, the value of closing stock on 31st Jan is 1500 unit at the rate 25 rupees equals to 37,500। पहला आंसर डन। दूसरा क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने इसका ट्रिक दिया है बट फॉर्मेट तो लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग। ग्रीन वाला है वो ओपनिंग स्टॉक, ये रिसिप्ट का जो टोटल है वो परचेज, और जो रेड में लिखा है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,000, एड परचेज 4,52,000 माइनस 37,500, 45,000 एड 4,52,000 माइनस 37,500, आपको आना चाहिए 4,59,500 आना चाहिए। देखो प्लस माइनस करके 4,59,500 आ रहा है, और वो सेल्स का जो अमाउंट होता है वही तुम्हारा आंसर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये वाला टोटल, ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए, लेकिन फॉर्मूला समझ में आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद बोला है प्रॉफिट फाइंड करना, और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बोलो जरा एनीवन। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो मिल गया। सेल्स कितने में किया है दिया है क्वेश्चन में, तो हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 5 लाख, कॉस्ट प्राइस है 4,59,500, तो जो डिफरेंस है तुम्हारा वो तुम्हारा क्या रहेगा, प्रॉफिट कितना 40,500। डन विद द सम। पिछले लेक्चर में भी ऐसा ही सम लिया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82 फिर से सम नंबर 6, सिमिलर सम है, कुछ भी नया नहीं है। अब यहाँ पे तो ऑर्डर में दिया हुआ है, पिछले समय ऑर्डर नहीं था तो अपने को ढूंढना था, इधर बराबर से ऑर्डर दिया है तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्या क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग फीफो मेथड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जैन। सेल्स भी पूछा है और प्रॉफिट भी, इसके पहले के सम में सेल्स दिया था और सिर्फ प्रॉफिट पूछा था, बराबर। कॉलम्स तो सेम ही बनेगा। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में भाई, फॉलोइंग, इधर फॉलोइंग इज द परचेज ऑफ विजय, तो भाई इन द बुक्स ऑफ विजय स्टॉक लेजर अकाउंट फीफो मेथड फॉर द मंथ ऑफ जैन, डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस। डन है यहां तक। तारीख पे तारीख, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है 500 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से। एक तारीख परचेज में आएगा नहीं, सेल्स में आएगा नहीं, सीधा बैलेंस में 500 यूनिट
30 वाला 15,000। डन है यहाँ तक। आप तारीख के हिसाब से जाएंगे, 3 तारीख को क्या किया है, कितना, कितने में, तो तारीख 3 तारीख परचेज किया है 1000 यूनिट, 36 वाला 36,000। अब बैलेंस कितना बताओ जरा। पहले आएगा 500, पहले आएगा 500, 30 वाला 15,000, फिर आएगा 1000, 36 वाला 36,000। समझा, क्लियर। नेक्स्ट 10 तारीख को क्या हो रहा है, कितना यूनिट, कितने में, इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम तारीख पे 10 तारीख पे जाएंगे, 800 यूनिट बेचना है, बट मेरे पास पहले तो सिर्फ 500 का स्टोर है, तो यहाँ पे पहले 500 जाएगा, फिर 300 जाएगा 1000 में से, कितने वाला, 36 वाला। तो ये हो गया 10,800। पर अब बैलेंस कितना बचा, 700, 36 वाला टोटल 25,200। बैलेंस क्लियर है, एनी डाउट, पक्का। कल तारीख पे तारीख 15 तारीख क्या हो रहा है, परचेज, कितना परचेज हो रहा है, 1400। तो तारीख पे तारीख 15 तारीख को 1400 परचेज हो रहा है, 40 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, 56,000। अब बैलेंस कितना, एनुअल बैलेंस कितना, पहले 700, 36 वाला 25,200, फिर 1400, 40 वाला 56,000। समझ में आया, पक्का। तारीख पे तारीख 15 के बाद आ रहा है 20 तारीख, क्या हो रहा है, सेल, कितना, 2000 यूनिट। तो तारीख पे तारीख 20 तारीख 2000 यूनिट बेचना है, बट मेरे पास पहले तो 700 ही है, पहले 700 जाएगा। अब और कितना बेचने का, 1300 है क्या, हाँ से 1400 है, इसमें से 1300 आराम से जाएगा। कितना बैलेंस बचा, कितने वाला, 4000 रुपए। अरे समझा, पक्का, पक्का। 20 तारीख के बाद 25 तारीख क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, कितना, 1838 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 इंटू 38, 68,400। बैलेंस कितना आएगा, हैनिल बैलेंस कितना आएगा, हैनिल बताएगा। पहले 100 कितने वाला, 40 वाला, फिर 1800, 38 वाला 68,400। समझ में आया क्या, यानी उसके बाद अपने को 28 तारीख को क्या करने का है, चलो कैसे सेल्स करोगे बताओ जरा। पहले 100 वाला बेच दिया, फिर इसमें से 800 टोटल सेल्स करना था, वेरी गुड। किसमें से, 1800 में से अपन 700 बेचेंगे, 38 रुपीज वाला। इधर सेलिंग प्राइस दिया है लेकिन वो लिखने का नहीं, सेलिंग प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, अब बैलेंस कितना बचा, 1100, कितने वाला, 38 वाला, कितना हो जाएगा, बोल, 41,800, बराबर है। चलिए 11 का मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल होता है, अभी बता रहा हूं, 11 का मल्टीप्लीकेशन इज द इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन एवर। 11 का मल्टीप्लीकेशन सबसे इजी है। आप कोई भी नंबर लो जिसको 11 से मल्टीप्लाई करने का है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर लो, मेरे को मल्टीप्लीकेशन बताओ, ऐसे बिना कैलकुलेटर के करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 99 इंटू 11 बराबर है 9 और 9 लिखा, 9 प्लस 9 कितना होता है, 18 का 8, 9 में एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, देख लो करके, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर, 54 इंटू 11, 5 4, 5 प्लस 4, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है। कोई भी नंबर में क्या बोल रहा हूं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लो, 11 से मल्टीप्लाई करो, बोल पृथ्वी बोल, कोई भी नंबर बोल, 68 ले लू इंटू 11 बराबर 6 और 8, 6 प्लस 8 कितना, 14। अब 10 से बड़ा हो गया ना, तो 14 का 4 लिखा और वो एक इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 प्लस 1 7, 4 8। अब जैसे यहां पे था 11 इंटू 38 था, तो 38 इंटू 11
3 और 8, 8 और 3 11, समझ में आ रहा है? अब आपको कैलकुलेटर है करो, लेकिन ये 11 का मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन दिमाग में सेट कर लो भाई। 11 का मल्टीप्लीकेशन इज द इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन एवर फॉर 2 डिजिट। मैं 3 डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, 2 डिजिट की बात कर रहा हूं। क्लियर? ये ट्रिक्स आपको हेल्प होंगे आपके माइंड को थोड़ा शार्प करने में, कि आप सॉल्व कर रहे हो तो फटाफट कोई कोई चीजें ना ऐसा होता है कि हमने वो रैंडमली सॉल्व करना होता है, उसके लिए और कुछ भी नहीं है। 11 का तो याद ही रखना, इवन स्क्वायर निकालना भी बहुत सिंपल है। 100 तक का, 100 का स्क्वायर सबको आता है, बट 99 का स्क्वायर निकालने बोलूंगा तो फिर हवा टाइट हो जाएगी, फिर कैलकुलेटर ही चाहिए। स्क्वायर निकालना भी बहुत सिंपल है, बट अभी अपन वो चीज पे फोकस नहीं कर रहे, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कभी फुर्सत रहेगा तब करेंगे। ठीक है क्या मयूरी? अभी के लिए मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? चलो छोड़ो आगे। 28 के बाद 29 क्या करने का है? कितना यूनिट? तो 300 बेचने के लिए 1100 है अपने पास, उसी में से बेच देंगे 338 वाला, मल्टीप्लाई कर लिया 11,400, बराबर है। बैलेंस कितना बचेगा? 1100 में से 300 गया तो बैलेंस कितना बचा? 800। 38 वाला बैलेंस 30,400। डन है। 30 तारीख को क्या किया? परचेज। तो 30 तारीख को कितना परचेज किया मैंने? 540 वाला 20,000। बैलेंस कितना? पहले 800, 38 वाला 30,400, फिर 540 वाला 20,000, और कुछ नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में 2 क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर। अब पहले टोटल कर दो, इधर का टोटल 36,000, 56,000, 68,400 और 20,000 प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है? 1,80,400। समझ में आया क्या? इसका टोटल 15,000, 10,000, 25,200, 52,000, 4,000, 26 एंड 11,400 सबको प्लस करो फटाफट। 1,45,000 बराबर है। क्लियर? अब क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर है। 800 प्लस 500 1400 यूनिट आएगा, सॉरी 1300, और 30 प्लस 20 50,400 मेरा स्टॉक का वैल्यू आएगा। समझा? हाँ। चल, क्वेश्चन में बोला था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1300 यूनिट, 50,400 उसका कॉस्ट चाहिए, तो आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 1300 यूनिट 50,400। रेट पर यूनिट फीफो में निकालते नहीं है। अगर एक ही स्टॉक रहता तो मैं 38 वाला लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 स्टॉक है, इसलिए इसका रेट पर यूनिट नहीं लिखा। समझा ये मयूरी? मयूरी सेकेंड चीज क्या बोला था क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। 15,000 प्लस 80,000, सॉरी 1,80,400 माइनस 50,400, करो कितना आ रहा है देखो? 15,000 प्लस 1,80,400 माइनस 50,400, 1,45,000 आना चाहिए। करके चेक करना, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है 1,45,000, अभी फॉर्मूला दिया था वही। नेक्स्ट पूछा गया है सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है, तो अभी हम फाइंड करेंगे सेल्स। और सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वेश्चन में देखो, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, तो जितनी बार सेल्स किया है उसका सेलिंग प्राइस सबका मालूम है। हाँ, तो हम इससे सेल्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। डेट 10 तारीख को पहला सेल्स हुआ, कितना यूनिट? 800 यूनिट। कितने में बेचा? 45। 800 इंटू 45 36,000। 20 तारीख को सेल्स किया 2050 में, तो 20 तारीख को 2000 यूनिट 50 में 1 लाख। 28 तारीख को 800 यूनिट बेचा 45 में, 800 यूनिट बेचा 45 में 36,000। 300 यूनिट बेचा 42 में 12,600, और कुछ नहीं। तो अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। यूनिट्स का इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रुपीस का इंपॉर्टेंट है। टोटल सेल्स है 1,84,600। अभी सेलिंग प्राइस तो मिल गया, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
और कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बराबर है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 1,84,600, कॉस्ट प्राइस है 1,45,000, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 39,600। कंसेप्ट समझ में आ गया? फीफो मेथड क्या है, क्लियर है? देखो आपके टेक्स्ट बुक में सम्स रिकरिंग है, मैं ट्राई करूंगा अगर टेक्स्ट बुक कवर कर सकता हूँ तो टेक्स्ट बुक बैफ के बुक से भी सॉल्व करेंगे, बीकॉम के बुक से भी सॉल्व करेंगे, इवन बीएमएस के अंदर भी अपने को ऐसा लग रहा है कुछ अलग सम है तो वो भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस आ गया अभी, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, लोड ज्यादा नहीं है, तो अपन ज्यादा सम प्रैक्टिस कर सकते। अगर चैप्टर्स ज्यादा होता तो अपन इस टॉपिक को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते, 4-5 सम किया बस हो गया, क्योंकि बाद में सेम चीज रिपीट ही होता है। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।